नमस्कार। आज की वीडियो में बात करेंगे हिंदी की वर्णमाला। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। वर्णमाला ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाती है। और अक्षर और वर्ण में क्या अंतर होता है? अक्षर बराबर आधा व्यंजन प्लस स्वर, यानी अक्षर के बराबर आधा व्यंजन हलंत लगा दे कैमा प्लस स्वर ए, तो ये दोनों वर्ण होते हैं। तो अक्षर और वर्ण को आप वेन डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे आधा व्यंजन और स्वर, तो ये दोनों वर्ण होते हैं और सभी वर्ण अक्षर होते हैं। तो इस तरह आप समझ सकते हैं वेन डायग्राम के द्वारा। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर स्वतंत्र बोले जाते हैं और व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे क बराबर आधा क प्लस ए, यानी स्वर। हिंदी में स्वर 11 होते हैं, हिंदी में व्यंजन 33 होते हैं, हिंदी में मूल वर्ण 44 होते हैं। इन दोनों का योग कर दो। और हिंदी में कुल वर्ण 52 होते हैं। तो इन 52 वर्णों को देखते हैं किस तरह से कौन कौन से वर्ण होते हैं। तो कुल हिंदी में 52 वर्ण होते हैं। इनको 3 भागों में बांटा गया, 11 स्वर, 33 व्यंजन और 8 अन्य वर्ण में। तो पहले 11 स्वर की बात करते हैं। 4 ह्रस्व होते हैं और 7 दीर्घ स्वर होते हैं। तो 4 प्लस 7 बराबर 11 स्वर हुए। तो 4 ह्रस्व यानी लघु स्वर कौन कौन से होते हैं? छोटा है, छोटी, छोटाऊ, ऋषे ऋषि, छोटी। तो 7 दीर्घ स्वर में कौन कौन से होते हैं? ये वाले। अब बात करते हैं 33 व्यंजन में। 3 भागों में बांटा गया, यानी 25 वर्गीय या स्पर्श व्यंजन कैसे लेकर एम तक होते हैं, इसकी आगे चर्चा करेंगे। और 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ये, वे, रे, ले। ये वे को अर्ध स्वर कहा जाता है और रे को लुंठित और ले को पार्श्विक। और 4 ऊष्म या संघर्षी व्यंजन होते हैं। कौन कौन से? 4 ये वाले। है को स्वर यंत्र मुखी या काकल्य वर्ण भी कहा जाता है। अब बात करते हैं 8 अन्य वर्णों की। तो इनको भी 3 भाग कर दिए। पहला 2 आयोग वह कौन कौन से? अनुस्वार और विसर्ग। ये दोनों यानी अनुस्वार और विसर्ग ना स्वर ना व्यंजन होते हैं। और 2 उत्क्षिप्त या द्विगुण या ताड़न जात वर्ण होते हैं। कौन कौन से? ये वाले। और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। कौन कौन से? ये वाले 4 संयुक्त व्यंजन। इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 2 वर्णों के योग से बनते हैं। तो किन किन वर्णों के योग से बनता है ये आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से 52 वर्ण को मैंने 3 भाग कर दिए। 11 स्वर, 33 व्यंजन, 8 अन्य। 8 अन्य में ये 3 भाग कर दिए और 33 व्यंजन में 3 भाग कर दिए और 11 स्वर में भी 2 भाग कर दिए। तो इस तरह से ये 52 वर्ण होते हैं हिंदी में। और नोट करके लिखा मैंने, व्यंजन के मूल भेद 3 होते हैं और व्यंजन के कुल भेद 5 होते हैं। 3 मूल भेद कौन से होते हैं व्यंजन के? ये वर्गीय वाला, अंत्यस्थ, ऊष्म। ये 3 व्यंजन के मूल भेद होते हैं, 1, 2, 3। और व्यंजन के कुल भेद 5 होते हैं। 5 यानी 3 ये वाले, 1, 2, 3 और 2 ये वाले उत्क्षिप्त और संयुक्त व्यंजन। तो व्यंजन के कुल भेद 5 हो गए और मूल भेद 3 होते हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो इस तरह से हिंदी के 52 वर्ण होते हैं। अब बात करते हैं स्वर के प्रकार। तो उनको देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं। स्वर स्वतंत्र बोले जाते हैं। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। ये वाले सभी 11 स्वर हैं। स्वर के 4 प्रकार हैं। पहला प्रकार मात्रा के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। पहला मूल या ह्रस्व या लघु या छोटा या एक मात्रिक। और दूसरा प्रकार दीर्घ या गुरु या बड़ा या द्विमात्रिक, 2 मात्रिक। तो मूल यानी एक मात्रिक स्वर की संख्या 4 होती है। कौन कौन से 4 होते हैं? ये वाले, छोटा है, छोटी, छोटाऊ और ऋषे ऋषि। ये चारों मूल स्वर ह्रस्व, लघु, छोटा, एक मात्रिक होते हैं। और दीर्घ
या गुरु या बड़ा या द्विमात्रिक 2 मात्रा वाले, तो इनकी संख्या 7 होती है। तो इनके भी 2 प्रकार कर दिए, यानी 3 दीर्घ स्वर या सजातीय स्वर और 4 संयुक्त स्वर या विजातीय स्वर। तो 3 + 4 कितने 7 हो गए। तो 3 दीर्घ या सजातीय स्वर कौन कौन से होते हैं, ये वाले, बड़ा अ, बड़ी ई, बड़ा उ। तो ये 3 दीर्घ स्वर होते हैं। 2 छोटे ए का योग बड़ा आ बनता है और 2 छोटे ई का योग बड़ा ई बनता है। 2 छोटा ऊ का योग बड़ा ऊ बनता है। तो ये 3 दीर्घ 3 सजातीय स्वर होते हैं। तो दीर्घ स्वर की संख्या 3 होती है। अगर 3 विकल्प में नहीं है, 7 है, तो 7 को टिक कर देना। लेकिन विकल्प में 7 भी है और 3 भी है, तो दीर्घ स्वर की संख्या 3 सही होगा, 3 को टिक करना। 3 नहीं है तो 7 सही होगा। 4 संयुक्त स्वर यानी 4 विजातीय स्वर कौन कौन से होते हैं, तो ये 4 संयुक्त स्वर, ये 4 विजातीय स्वर होते हैं। इस बात को ध्यान रखना, किन किन के योग से बनते हैं, यहाँ सामने लिखा जा रहा है, आप देख लेना। तो इस तरह से मात्रा के आधार पर 2 प्रकार के स्वर होते हैं, मूल स्वर, ह्रस्व, लघु, छोटा, एक मात्रिक। तो इनकी संख्या 4 होती है, ये वाले 4, और 7 दीर्घ गुरु बड़ा द्विमात्रिक होते हैं। तो इसके भी मैंने 2 प्रकार कर दिए, 3 दीर्घ स्वर और 4 संयुक्त स्वर। तो 3 + 4 = 7। तो दीर्घ स्वर संख्याओं की संख्या 3 होती है। अगर विकल्प में 3 नहीं है, 7 है, तो 7 को टिक करना, वरना 3 भी है 7 भी है तो 3 को टिक करना। 3 दीर्घ स्वर होते हैं ये वाले। तो इस तरह से मात्रा के आधार पर 2 प्रकार के स्वर होते हैं। अब बात करते हैं अगला टाइप। स्वर का दूसरा प्रकार है मुख के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, यानी कुछ वर्ण में मुख पूरा खुलेगा, कुछ आधा खुलेगा। तो उस आधार पर दूसरा प्रकार है स्वर का मुख के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। ये वाले 4 प्रकार, संवृत यानी बंद, तो इसमें 4 होते हैं, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ई, बड़ा ई। तो इसकी संख्या 4 होती है। संवृत स्वर की संख्या कितनी होती है, 4। फिर दूसरा प्रकार कौन सा है, अर्ध संवृत, इसमें 2 होते हैं, ये वाले। फिर तीसरा कौन सा, अर्ध विवृत, इसमें 3 होते हैं, ये वाले 3। और चौथा कौन सा है, विवृत यानी खुला, इसमें 1 स्वर होता है, बड़ा आर। अब स्वर का तीसरा प्रकार की बात करते हैं। स्वर का तीसरा प्रकार है होठ के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार व्रतमुखी, दूसरा अव्रतमुखी, यानी कुछ वर्ण में होठ व्रत के रूप में बन जाएगा और कुछ वर्ण में अव्रत यानी कि व्रत के रूप में नहीं बनेगा। जैसा पहला प्रकार है व्रतमुखी, तो ये 4 स्वर है, इनको बोलने में होठ व्रत के रूप में बन जाएगा, सर्किल के रूप में बन जाएगा। दूसरा अव्रतमुखी, यानी होठ व्रत के रूप में नहीं बनेगा, अव्रतमुखी। तो कौन कौन से स्वर हैं, ये वाले, इनकी संख्या 7 होती है, इनकी संख्या 4। तो इस तरह से होठ के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, व्रतमुखी, अव्रतमुखी। अब स्वर का चौथा प्रकार है जीभ के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पश स्वर, मध्य स्वर, अग्र स्वर। तो आपको ध्यान रखना, मध्य स्वर में छोटा ए आता है। पश स्वर में तो इसमें भी 3 दिखाई दे रहा है, बड़ा ए में तो कोई 3 दिखाई दे रहा है, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3 और इसमें 3। आपको पहचानने का तरीका क्या, जिसमें 3 दिखाई देगा। तीसरा अग्र स्वर, अग्र स्वर में ये वाले 5 स्वर आ जाएंगे। तो इसमें 1, इसमें 5, इसमें 5, तो कितने हो गए, 11। तो जीभ के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं स्वर, ये वाले 3। तो इस तरह से 4 प्रकार हैं स्वर के। अब बात करते हैं व्यंजन के प्रकार। तो देखते हैं कौन कौन से प्रकार है व्यंजन के। तो आइए देखते हैं व्यंजन के प्रकार। तो पहला प्रकार कंपन, तो 2 प्रकार के होते हैं, अघोष या घोष या सघोष। दूसरा प्रकार प्राण वायु के आधार पर, इसके भी 2 प्रकार हैं। पहला प्रकार अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। अघोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण। कौन कौन से व्यंजन होते हैं, उनको कैसे पहचाना जा सकता है। तो एक तरीका है जिससे आप पहचान सकते हैं कि ये सघोष है, अघोष है, महाप्राण, अल्प प्राण है। तो इस तरह से मैंने सारणी बनाई है, उसके आधार पर आप आसानी से पहचान सकते हैं।
जैसे 25 वर्गीय व्यंजन होते हैं, ये वाले क से लेकर एम तक। क वर्ग में ये 5, च वर्ग में ये 5, ट वर्ग में ये 5, ट वर्ग में ये 5 और प वर्ग में ये वाले 5 व्यंजन होते हैं। पहले कॉलम के सभी पांचों व्यंजन और दूसरे कॉलम के सभी पांचों व्यंजन अघोष होते हैं और ये तीनों व्यंजन भी अघोष होते हैं। तीसरे कॉलम के पांचों व्यंजन, चौथे कॉलम के पांचों व्यंजन और पांचों व्यंजन सघोष होते हैं, घोष होते हैं और चारों अंतस व्यंजन भी सघोष होते हैं यानी घोष होते हैं। तो कुल मिलाकर पहला दूसरा कॉलम अघोष और तीसरा चौथा पांचवा कॉलम सघोष यानी घोष होते हैं। अब बात करते हैं अल्प प्राण महाप्राण। पहले कॉलम के पांचों व्यंजन, तीसरे कॉलम के पांचों व्यंजन और पांचवें कॉलम के पांचों व्यंजन अल्प प्राण होते हैं। इसके साथ सभी स्वर और चारों अंतस व्यंजन भी अल्प प्राण होते हैं। अब बात करते हैं महाप्राण। तो दूसरे कॉलम के पांचों व्यंजन, चौथे कॉलम के पांचों व्यंजन महाप्राण होते हैं। इसके साथ चारों ऊष्म व्यंजन भी महाप्राण होते हैं। तो कुल मिलाकर पहला कॉलम, तीसरा कॉलम, पांचवा कॉलम अल्प प्राण, दूसरा कॉलम, चौथा कॉलम महाप्राण। तो इस तरह से आपको व्यंजन के प्रकार अघोष, सघोष, महाप्राण, अल्पप्राण पहचानने में परेशानी नहीं होगी, यानी आसानी तरीके से आप याद कर सकते हैं, पहचान सकते हैं महाप्राण कौन सा है, अल्पप्राण कौन सा है, सघोष कौन सा है, अघोष कौन सा है। तो इस तरह से आज की वीडियो वर्णमाला की कंप्लीट हुई। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।